डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में टोटल कितनी सीट्स हैं, बॉयज के लिए कितनी सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स हैं, होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए, कैटेगरी वाइज डिवीजन भी देख लेंगे। साथ में जो सबसे बड़ा सवाल है, सर सैनिक स्कूल घोड़ा खाल की कट ऑफ कितनी जाएगी। सैनिक स्कूल घोड़ा खाल उत्तराखंड में स्थित है, आप सभी को पता है। कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल आपको कट ऑफ मैं बताऊंगा। बिल्कुल पिछले साल का जो डेटा है उसको एनालाइज करके कि कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। इस तरीके से हम धीरे धीरे जितने भी सैनिक स्कूल है उनकी कट ऑफ देखते चलेंगे एक एक करके। उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है और आपको पास होने के लिए यानी कि सैनिक स्कूल मिलने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। केवल मिनिमम पासिंग मार्क्स से ऐसा नहीं होगा कि सैनिक स्कूल घोड़ा काल हमको मिल जाएगा, साथ ही कैटेगरी वाइज आप कितने नंबर लेके आएंगे तो आपको सैनिक स्कूल मिलेगा। गर्ल्स के लिए कितनी सीट है, बॉयज के लिए कितनी सीट्स है, सब कुछ सवाल होता होगा मन में। बिल्कुल कैटेगरी वाइज डिवीजन सब कुछ मैं समझाऊंगा। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना है ताकि उन तक भी सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। चलिए तो हम बात करते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स। सैनिक स्कूल के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है। टोटल हमको पता है कि सैनिक स्कूल क्लास 6 में जो पेपर होता है 300 नंबर का होता है, 125 क्वेश्चन आते हैं। अब 300 नंबर में कितने नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, तो याद रखिए मैं सैनिक स्कूल की यहां पे बात कर रहा हूं। तो सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल के लिए क्या कंडीशन है। एसएस मतलब सैनिक स्कूल, एससी और एसटी कैटेगरी, ठीक है। एससी एंड एसटी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है मिनिमम मार्क्स की कि आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स इतने लाने होंगे हर सब्जेक्ट में, या टोटल जो एग्रीगेट स्कोर होगा आपका 300 में से वो इतना होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है। यहां मैं सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन बाकी जो कैटेगरीज हैं जैसे कि जनरल कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी और ओबीसी वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, उनको कितनी मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, कितने नंबर लाने होंगे मिनिमम, तो देखते हैं। सेक्शनल कट ऑफ मतलब हर सब्जेक्ट में उनको 25% मार्क्स लेकर आने ही हैं, समझ जाइए। यानी कि मैथ्स आपका 150 मार्क्स का होता है, जीके 50, जीआई 50, लैंग्वेज 50। तो हर सब्जेक्ट में जैसे 150 में 150 का 25% मार्क्स मिनिमम आना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जीके 50 का 25% मिनिमम इतने मार्क्स आने चाहिए। देखिए मैथ्स में मिनिमम 37.5 नंबर, जीके में 12.5 नंबर, जीआई में मिनिमम 12.5 नंबर, लैंग्वेज में मिनिमम, मतलब मिनिमम इतने नंबर आने ही चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना। चलिए तब आपके रिजल्ट में स्कोर कार्ड में सामने लिखा होगा, क्या लिखा होता है, क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, इसका मतलब मिनिमम क्वाली जो हाइड मार्क्स हैं, मतलब मिनिमम कंडीशन है उसको आपने फुलफिल कर दिया। चलिए अब तो ये देख लिया। अब कुछ ऐसा भी होता है क्या, एग्रीगेट ओवरऑल कितने नंबर आने चाहिए, कुछ हाँ जी ऐसी भी कंडीशन है। पेपर हमारा सैनिक स्कूल क्लास 6 का 300 नंबर का होता है, तो 300 में एग्रीगेट आपका मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए। जनरल कैटेगरी, डिफेंस एंड ओबीसी वाले बच्चों के लिए है ये कंडीशन। अगर ओबीसी एनसीएल नहीं होंगे तो सीधा वो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ओवरऑल कट ऑफ कितना, 40% मार्क्स लाने, मतलब मिनिमम 120 नंबर आने चाहिए 300 में से। तब आपके रिजल्ट के सामने क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल, या जिसके लिए भी अप्लाई किया हो सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल लिखा होगा। लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ये कंडीशन नहीं है। ये बात हो गई सैनिक स्कूल की। अब न्यू सैनिक स्कूल की बात करें, एनएसएस की, तो न्यू सैनिक स्कूल की बात यह है कि यहां पे सभी बच्चों के लिए कंडीशन है, सभी कैटेगरीज के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, डिफेंस के सभी के लिए कंडीशन है कि आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 25% मार्क्स आने चाहिए और ओवरऑल 120 नंबर यानी कि 40% मार्क्स आने चाहिए। बस एक आध न्यू सैनिक स्कूल ऐसा है जो एक्सेप्शन है जहां पे कैटेगरी का नियम लागू हुआ है, जहां पे रिजर्वेशन है। बाकी न्यू सैनिक स्कूल में क्या है, सिंपल सा मेरिट के हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन होगा, जिसके नंबर आएंगे उसका सिलेक्शन होगा, वहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। एक न्यू सैनिक स्कूल में ऐसा है। बाकी सैनिक स्कूल का तो समझा दिया। न्यू सैनिक स्कूल के केस में क्या है कि एक न्यू सैनिक स्कूल में बस रिजर्वेशन का जो ये वाला क्राइटेरिया फॉलो होगा। बाकी न्यू सैनिक स्कूल में सिंपल सी कंडीशन है कि जिसके नंबर ज्यादा आएंगे उसका सिलेक्शन होगा, है ना। उसमें सबके लिए कंडीशन है कि मिनिमम आपको हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स और फिर ओवरऑल 40% मार्क्स आने चाहिए। ये सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे है न्यू सैनिक स्कूल में। चलिए ये तो मिनिमम की बात हो गई। अब देखते हैं टोटल सीट्स कितनी है। किसकी बात हो रही है, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल।
ठीक है, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में टोटल कितनी सीट है जरा देख लिया जाए। तो देखिए टोटल 70 सीट है बेटा। कितनी? टोटल 70 सीट्स है। अब टोटल जो 70 सीट्स है उसमें से बॉयज के लिए 60 सीट्स है और गर्ल्स के लिए 10 सीट्स। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर जी होम स्टेट, अदर स्टेट, फिर होम स्टेट एससी कैटेगरी, होम स्टेट ओबीसी कैटेगरी, होम स्टेट जनरल कैटेगरी, कितनी सीट्स हैं ये कैसे चलेगा? तो बताऊंगा मैं भी। देखिए सिंपल सा नियम है, गर्ल्स के लिए 10% सीट्स और 10 सीट्स, जो ज्यादा हो। ठीक है, टोटल देखिए यहां पे कितनी सीट्स है? 70 है। तो 70 का 10% निकाले तो कितना आएगा? 10%, 7 आएगा। तो 7 और 10 में कौन सा ज्यादा है? 10 ज्यादा है, तो 10 सीट मान के चलिए। 150 सीट्स होती, 150 का 10% कितना होता है? 15। तो 10 और 15 में कौन ज्यादा होता है? 15। तो उस कंडीशन में 15 मतलब 10% सीट या 10 सीट जो भी ज्यादा है उतनी सीट गर्ल्स के लिए होंगी, बाकी बॉयज के लिए होंगी। अब उसमें भी कैटेगरी वाइज डिवीजन है। ठीक है, बॉयज के लिए देखिए सैनिक स्कूल घोड़ा खाल की बात कर रहा हूं मैं। तो सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में जरा हम देखेंगे रीजन। इधर देखिए, इधर क्या है? रीजन वाइज डिवाइड कर दिया, इधर कैटेगरी है। ठीक है, तो होम स्टेट। अब होम स्टेट एससी कैटेगरी के लिए है, बॉयज की बात हो रही, गर्ल्स की नहीं। ठीक है, होम स्टेट एसटी कैटेगरी के लिए 3 सीट, होम स्टेट ओबीसी एनसीएल के लिए 12 सीट, होम स्टेट डिफेंस के लिए 5, होम स्टेट जनरल, जनरल सीट जो होती है वो यूएन होती है, अनरिजर्व। इस सीट को देखिएगा आप, यूएन लिखा होता है यहां पे, क्या? यूएन लिखा होता है। तो आपके मन में सवाल आएगा, सर यूएन होता क्या है? यूएन मतलब कि अनरिजर्व सीट। अनरिजर्व मतलब कि उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, रिजर्व नहीं है, ओपन सीट है। कोई भी बच्चा उसमें आके सिलेक्शन ले सकता है, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, एसटी ओबीसी डिफेंस या फिर जनरल कैटेगरी, कोई भी वहां पे एडमिशन ले सकता है। ये ओपन सीट्स होती है। ठीक है, तो देखिए हमने देख लिया कि टोटल 42 सीट्स है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। अदर स्टेट, अदर स्टेट के लिए देखिए, अदर स्टेट एससी कैटेगरी 2, एसटी 1, ओबीसी एनसीएल 5, डिफेंस 2 और जनरल 8, इसका टोटल 18 सीट्स। तो हमको ये भी तो पता है ना कि टोटल जो सीट्स होती हैं उसका 67% होम स्टेट के लिए और 33% अदर स्टेट के लिए रिजर्व होता है। ये भी पता है हमको, 67% होम स्टेट के लिए और 33% अदर स्टेट के लिए। देखिए तो आ भी तो गया, हमने यहां पे देख भी लिया। आया ना समझ में? चलिए, तो ये हो गया। टोटल सीट्स जैसे कितनी है? 70 है। तो 70 का 33% तो लगभग कितना आ जाएगा आपका? 23 सीट के आसपास आएंगी। 23 सीट्स तो देखिएगा लास्ट में हम देखेंगे। तो ये 60 सीट जो है बॉयज के लिए है, उनका आप देख सकते हैं। ठीक है, होम स्टेट के लिए 42, अदर स्टेट के लिए 18 और फिर यहाँ पे एससी कैटेगरी वाइज दोनों हमने डिवाइड कर लिया है। एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए एससी कैटेगरी के लिए टोटल 8 सीट्स, 6 होम के लिए और अदर स्टेट के लिए 2, इस हिसाब से हमने जन किया 6 सीट। अब गर्ल्स के लिए देखें तो गर्ल्स के लिए 10 सीट है। तो होम स्टेट के लिए एससी कैटेगरी 1, एसटी 1, ओबीसी एनसीएल 1, डिफेंस 1, जनरल यानी ओपन जो है 1 और यहाँ पे टोटल 5 सीट्स। अदर स्टेट के लिए भी उसी तरीके से, तो टोटल 60 सीट उधर और 10 सीट इधर। अब देखिए होम स्टेट के लिए उधर कितनी सीट्स थी? 42। अदर स्टेट के लिए मतलब यहाँ होम स्टेट के लिए 47। तो 70 में से 47 गर्ल्स और बॉयज मिला के होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए देखिए 18 और इधर अदर स्टेट 5, तो 23। तो देखिए आ गया ना, मैंने बताया था रिजर्वेशन होता है अदर स्टेट होम स्टेट वाइज भी। तो 70 का 33% लगभग 23 आएगा, लगभग ना, तो 23 पॉइंट समथिंग, तो 23 सीट्स ये है। ये आपको मैं पहली बार जैसे ये सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का कट ऑफ बता रहा हूं अलग से, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम से जो भी सैनिक स्कूल का मैं कट ऑफ बताऊंगा या भी सीट्स बताऊंगा, वहां पे इतना आपको डिटेल नहीं देने वाला। तो आप सभी को जुड़े रहना है, वहां पे आपको बस मैं बताता जाऊंगा कितनी सीट्स हैं और वहां पे कट ऑफ कितना जा सकता। चलिए, अब जिसका सबसे ज्यादा आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि सैनिक स्कूल का कट ऑफ देखिए। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल उत्तराखंड में जो है, तो यहां पे देखिए जनरल, यानी यहां पे बात हो रही है बेटा यूएन अनरिजर्व जो सीट होती है। ठीक है, जिसपे मेरिट के हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन, जिसके नंबर ज्यादा आएंगे सिलेक्शन होगा। इसमें जनरल वाले बच्चे भी आ सकते हैं, डिफेंस एससी एसटी ओबीसी सभी बच्चे आ सकते हैं। तो उनका कट ऑफ कितना जा, ठीक है, तो बॉयज होम स्टेट, ठीक है, तो बॉयज होम स्टेट के लिए मिनिमम 265 प्लस मार्क्स होने चाहिए, 265 प्लस मार्क्स। समझ में आ रहा है ना? इतने नंबर, इतना ये कट ऑफ है, बाकी उससे ज्यादा में तो होगा, इतना कट ऑफ मार्क्स जा सकता है आपका। ओबीसी 230 मार्क्स है ना। एससी कैटेगरी देखें
225 मार्क्स। इसके बाद देखें एसटी कैटेगरी 235 मार्क्स, डिफेंस 270 मार्क्स। बॉयज होम स्टेट की बात हो रही है। अब बॉयज अदर स्टेट वाले जो बच्चे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में आएंगे उनके लिए, तो अगर वो यूएन अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की बात करें तो 280 प्लस मार्क्स जाते हैं, मतलब जो मेरिट के हिसाब से बच्चे ऊपर से जो नंबर 280 प्लस मार्क्स आएंगे तब उनका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में होगा सिलेक्शन, समझ लीजिए आप लगभग, है ना। ओबीसी वाले बच्चे 270 प्लस, एससी 255 प्लस, एसटी 240 प्लस, डिफेंस 280 प्लस। ठीक है, अब ये बात हो गई बॉयज की होम स्टेट और अदर स्टेट। उसी प्रकार गर्ल्स होम स्टेट अदर स्टेट कैटेगरी वाइज डिवीजन देख ले, है ना। जनरल कैटेगरी गर्ल्स होम स्टेट 275 प्लस मार्क्स लाने होंगे, ओबीसी के लिए 255, एससी के लिए 225, एसटी 210 210, डिफेंस के लिए 270। डिफेंस गर्ल्स होम स्टेट। फिर गर्ल्स अदर स्टेट के लिए देखें, जो अदर स्टेट की गर्ल्स सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में आएगी तो जनरल 275 प्लस मार्क्स, 270 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी, 250 मार्क्स एससी कैटेगरी, एसटी के लिए 230 मार्क्स और डिफेंस के लिए 265। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या है, डिफेंस के लिए गर्ल्स अदर स्टेट 265 मार्क्स लाने होंगे लगभग, है ना। एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है इसलिए मैंने प्लस रखा है, एक दो नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, मतलब लगभग आपका कट ऑफ इतना जाएगा। पेपर को देखते हुए पिछले साल के जो कट ऑफ गए हैं काउंसलिंग के, उसको देखते हुए आपके लिए कट ऑफ रेडी किया गया है, तो इतना कट ऑफ आपका जा सकता है। ठीक है, अब आपके नंबर कितने आए एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिन जिन बच्चों का सपना है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल मिले वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तो पता चलेगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। और बच्चों की डिमांड है सर टॉप 10 सैनिक स्कूल बताइए, ठीक है, नीट सिलेक्शन के हिसाब से, जेई सिलेक्शन, एनडीए सिलेक्शन। तो एक बार हाँ बिल्कुल उस पर बेटा रिसर्च चल रहा है, उससे रिलेटेड वीडियो लेकर मैं जल्द ही आऊंगा, क्योंकि इसको ऐसा तो नहीं है कुछ भी मैं बना दूं, एक प्रॉपर एक डेटा अच्छे से मैनेज करके ऑर्गेनाइज करके वो आपके लिए वीडियो आएगा। बाकी लगातार आपको जो भी सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के बाद सैनिक स्कूल नालंदा, सैनिक स्कूल अंबिकापुर, बाकी जितने भी सैनिक स्कूल हैं उससे रिलेटेड कट ऑफ और जो टोटल कितनी सीट्स हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है ना, बाकी अच्छे से पढ़िए। देखिए ये कुछ बच्चे हैं इनका सिलेक्शन हुआ, कुछ चुनिंदा बच्चों की लिस्ट यहाँ पे दिख रही है आपको। ये बच्चे जो सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुए, और आप सभी की बारी, अभी सैनिक स्कूल का रिजल्ट नहीं आया, पिछले बार वाले बच्चे हैं, कुछ अभी वाले बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। इनके रिव्यूज आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की। जब ज्वाइन किए थे कुछ नहीं आता था, लेकिन जब धीरे 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 पढ़ते हुए ये बिल्कुल माहिर हो गए। जो सब्जेक्ट थे, जो भी आपका पेपर था एग्जाम के लिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस में, तो आप सभी को भी इस तरीके से पढ़ाई करनी है। बाकी आप हमसे जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल आरएमएस की। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। उसी को देखते हो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, नवोदय लाइव बैच 7 और तेजस लाइव बैच 7 28 अप्रैल। अभी एक ही दिन एक ही क्लास हुई है। अगर आप चाहते हैं अच्छे से सीरियस तैयारी करना, आपके दोस्त होंगे, भाई बंधु, ठीक है, छोटे भाई होंगे जो तैयारी करना चाहते हैं, अगर वो सीरियस है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से उनको ज्वाइन करा दीजिए, ताकि अच्छे से पढ़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरा सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम में रिजल्ट लेकर आए। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। नवोदय की स्पेसिफिक तैयारी करनी तो नवोदय लाइव बैच 7, तेजस लाइव बैच 7 में नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस सभी की तैयारी होती है। क्लास की टाइमिंग होगी 7:30 बजे से 9 बजे रात को, ठीक है, शाम 7:30 बजे से रात 9 बजे तक 1.5 घंटे क्लासेस होंगी। प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा उनको। बाकी 9th वाले बच्चों की डिमांड थी सर इस बार 9th का बैच ले आइए नवोदय विद्यालय के लिए, तो बिल्कुल आप सभी के डिमांड पे हमने 9th का बैच लॉन्च कर दिया है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं द्रोड़ स्कूल के ऐप में। बाकी क्लासेस 12 मई से स्टार्ट होंगी। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। पहले 50 स्टूडेंट को यहाँ पे आपको 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल जो चाहते हैं क्लास 9 नवोदय विद्यालय की तैयारी करना, तो जल्दी से जल्दी जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है फर्स्ट 50 स्टूडेंट को। याद रखिए 12 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। बाकी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच, नवोदय अल्फा नवोदय के लिए, सैनिक अल्फा सैनिक के लिए, तीनों की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच है। क्लास 6 के अर्जुन बैच, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे आपको बैचेस दिख जाएंगे, कोर्सेज दिख जाएंगे, जिस पे भी आपको एनरोल करना है तो क्लिक करके प्रोसीड करके बैन आउट करके कोर्स पे एनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ले, जितने भी अपडेट्स है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, नोटिफिकेशन है, आपके पास सबसे पहले यहाँ सके। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट हम शेयर करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो वो द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले शेयर की जाती है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं माई द्रोड़ स्कूल टेलीग्राम में सर्च करके। नए बैच में इनरोल करने से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए, या फिर आपको जानना कि हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, कब एग्जाम दे सकता है,
किसकी एग्जाम की तैयारी करानी चाहिए, हमारे बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जाम के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं, बैच में क्लासेस के हिसाब से चलेंगी, सारी इंफॉर्मेशन आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको सैनिक स्कूल घोड़ा खाल की जो सीट मैट्रिक्स है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए, ये समझाया, साथ में कट ऑफ कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सभी बच्चों को करना क्या है, जिन बच्चों का भी सपना है कि वो सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में जाए, तो उनके कितने नंबर आ रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी आइडिया लग सके उनके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। ठीक है, फिर चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर इसी प्रकार के वीडियो के साथ।